नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, उसको आप मिस करें। तो बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2020-2021 की। तो इस बार 2020-2021 में आप सबको पता है कि क्लास 10 और क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो भी क्लास 10 या क्लास 12 में इस बार गए हैं, उनको काफ़ी डर लग रहा होगा। जो क्लास 12 में गए होंगे वो तो खैर एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन जो क्लास 10 में गए हैं इस बार, तो उनको डर लग रहा होगा कि यार बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे इसकी मार्किंग स्कीम होती है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, बहुत सारे डाउट्स इनके मन में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई का जो अपडेट आया है 2 सितंबर को, इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को किस तरह से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो क्या वो 100 नंबर पूरे पूरे थ्योरी के एग्जाम के होंगे उसमें, या फिर 80 नंबर थ्योरी के होंगे, 20 इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो किस तरह से डिवाइड किया गया है और पास होने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर लाने हैं, तो पास होने के लिए कितने मिनिमम नंबर लाने हैं, इसको लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट रहता है कि यार 100 में से नंबर लाने हैं टोटल पास होने के लिए, या फिर 80 में से लाने हैं, थ्योरी में पास होना जरूरी है या नहीं है। और इसके अलावा इस बार 2020-21 के लिए मैं बता दूं कि 10th क्लास वालों के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए एक खुशखबरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सबको वो खुशखबरी मिल सके जो भी स्टूडेंट्स इस बार 10th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, यानी कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे ऊपर आपको इंग्लिश इलेक्टिव दिख रहा होगा। तो अगर बात की जाए इंग्लिश इलेक्टिव की, ये रहा। तो इसमें देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अपॉइंटेड बाय बोर्ड। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, या एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल में नहीं आएगा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो ये टोटल जो है करीब 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, और इसमें आपको पास होने के लिए 26 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा। इसके अलावा बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की है, और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट में आपको कम से कम 6 नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि 80 में से 26 कम से कम, और 20 जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें कम से कम 6, यानी कि कुल मिलाकर आपको 33 स्कोर करना ही होगा। और ये 33 ऐसे नहीं है कि आप इंटरनल असेसमेंट में ज़्यादा कर लीजिए और थ्योरी में कम कर दीजिए। तो इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको 80 में से 26 तो लाने ही लाने हैं, और 20 में से 6 लाने ही लाने हैं। इसके बाद आपका टोटल कितना हो गया देखिए, थ्योरी के जो एग्जाम था वो 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की, तो कुल मिला के हो गए 100 नंबर। तो इस 100 नंबर में से आपको 33 नंबर 33 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। खैर ये सारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, तो ये सारों की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग एक जैसी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे कुछ आपको नया देखने को मिल रहा होगा, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, यानी कि आपके स्कूल से बाहर से सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो भी एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा, वो आपका प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम लेने आएगा। तो ये देखिए जो 100 मार्क्स का पेपर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, थ्योरी का 80 मार्क्स का। उसके बाद 26 मार्क्स जो है
ये आपको पास होने के लिए चाहिए कम से कम हिस्ट्री में। उसके बाद बात की गई है टाइम ड्यूरेशन की। तो टाइम ड्यूरेशन हिस्ट्री का पेपर कितने का होगा? 3 घंटे का होगा। उसके बाद देखिए इसमें प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल 20 नंबर का है। इसमें आपको कम से कम 6 नंबर लाने हैं। हिस्ट्री में आपको इंटरनल असेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आपको हिस्ट्री में इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यानी कि हिस्ट्री में आपको सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और उसी के बेस पे आपकी जो है मार्किंग की जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में देखिए इसका पेपर 70 मार्क्स का है और इसका जो पास होने का क्राइटेरिया कितना है? आपको कम से कम 23 नंबर लाने हैं। थ्योरी के सब्जेक्ट में आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और आपका प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी का है वो 30 नंबर का होगा। तो आपको कम से कम 9 नंबर लाने हैं। तो जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना है, बिकॉज प्रैक्टिकल की वेटेज 30 नंबर है, 30% है, जो कि काफी मायने रखती है। ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट पूरी दिखाई गई है, तो मैं इस लिस्ट को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज करता हूँ, जिससे क्या हो सके कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकें। तो जो भी कमर्शियल आर्ट वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको भी आप देख सकते हैं। देखिए उनका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उनके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में और थ्योरी का एग्जाम होता है सिर्फ 30 नंबर का। उनको पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 9 नंबर और समय जो है वो 2 घंटे का है। और प्रैक्टिकल इनका होता है 70 नंबर का और पास होने के लिए चाहिए 23 नंबर। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं आपको कितने पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आप इस लिस्ट की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी लिस्ट है मैं सारी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ाता हूं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें आसानी से। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं तो भी आप वीडियो को अगर स्लो करेंगे तब भी आप आसानी से देख सकते हैं सारी लिस्ट। तो दोस्तों ये थी +2 की मार्किंग स्कीम। अब बात करते हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स की। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उनको अपने इंटरनल असेसमेंट पे फोकस करना है नहीं करना है, वो सारा अब डिस्कस किया जाएगा। तो ये देखिए 10th क्लास की लिस्ट। इसमें एक नई बात क्या देखने को मिल रही है, देखिए जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसमें हिंदी की बात करते हैं। ये 80 नंबर का है और समय आपको मिलेगा कितना? 3 घंटे का। इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 की है और इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स, 33 नंबर। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है हिंदी में कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना पड़ेगा। अगर आप इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी में कुल मिलाकर 33 नंबर ले आते हैं तो क्लास 10 में आप हिंदी सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल, आपका इंटरनल असेसमेंट हिंदी का 20 नंबर का है, अगर आप उसमें ले आते हैं 15 नंबर तो 15 के बाद आपको कितने पूरे करने हैं? 33 पूरे करने हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ थ्योरी में 18 नंबर भी अगर मिल जाते हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जो भी 10th क्लास में गए हैं उनको अपने इंटरनल असेसमेंट पे ध्यान देना है, यानी कि टीचर जो भी नंबर देगा उसके ऊपर ध्यान देना है। इंटरनल असेसमेंट आपको पता है कि टीचर के हाथ में होते हैं और टीचर किस बेस पे आपको इंटरनल असेसमेंट्स देता है? आपके टेस्ट, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, इन सबके बेस पे आपको जो है नंबर दिए जाते हैं। तो आपको इंटरनल असेसमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपको पास भी करवा सकते हैं और आपकी जो परसेंटेज है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये मैं इस सब्जेक्ट की लिस्ट को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी यही है कि उनके इंटरनल असेसमेंट में अगर ज़्यादा नंबर मिलते हैं उनको, क्लास में वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और थ्योरी में अगर उनके बाय चांस कम नंबर आते हैं तो भी वो आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये थी खुशखबरी 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए।
इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट को पूछिए, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। मार्किंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।